पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जीआईआर ने काफी सारे क्लींजिंग पिल को डिमोन सप्रेसिंग टावर के अंदर स्टोर कर लिया था। साथ ही में उसने वहां पर जानवर को रखने के लिए भी इंतजाम कर लिया। यहाँ पर अब एपोकलिप्स की वजह से इंसान जोम्बी से बदलना चालू हो चुके थे। दूसरी तरफ जिस इंसान को जोम्बिस ने पकड़ा था वो भी धीरे धीरे जोम्बिस में बदलना चालू हो जाता है, जिसको देखने के बाद वो लेडी बताती है यहाँ पर पॉइजन पहले से ही उसके ब्रेन तक पहुंच चुका है, इसलिए वो क्लींजिंग पिल की मदद से भी ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम लोग यहाँ पर उसको बाहर फेंक के आग लगा दो। अगर यहाँ पर एक भी खून के छींटे तुम पर गिरेगा तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। वो लोग वहां पर उसको बाहर फेंक पाते हैं उससे पहले वो खड़ा होकर उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर उस लड़की के पास भी सुपर पावर्स मौजूद होते हैं। वो अपने पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। वहां पर कुछ टेंटिकल आकर ज़ॉम्बीज़ के बॉडी के आर पार हो जाते हैं और वो लड़की उसको बाहर फेंक के वहां पर उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके पावर को देखने के बाद तो वहां पर लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेडी बताती है ये तो बस यहाँ पर शुरुआत है, इसलिए तुम लोग क्लींजिंग पिल को ढूंढना जारी रखो। सभी लोग इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ये दुनिया यहाँ पर जल्दी ही खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ जियायान अपने घर के अंदर अपनी बहन को क्लींजिंग पिल खिला रहा होता है। उसने बताया यहाँ पर हवा और पानी ज्यादा लंबे समय तक साफ नहीं रहेंगे, इसलिए हमें मिनरल वाटर को पीना चाहिए। साथ ही में तुमको यहाँ पर डेली 3 क्लींजिंग पिल को लेना होगा। यदि अगर तुम्हें ठंडी लगे तो तुम मुझे तुरंत बताना। वहीं पर जिया उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहती है क्या यहाँ पर आप मुझे सच्चाई के बारे में बताने वाले हो? मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर जियायान अपनी बहन को कहीं पर ले जाने लगा। उसने बताया कि वो रास्ते पर उसको सब कुछ बता देगा। और वो दोनों वहां पर अपने रूम से बाहर निकलकर कहीं पर जाने लगते हैं। वहीं पर जिया यून स्कूल से घर आने के बाद आज पहली बार बाहर आई हुई थी, लेकिन उसको यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा था। जियायान हंसते हुए बताता है यहाँ पर डीमन और मोस्टर की वजह से तुम्हें अजीब लग रहा होगा। वहीं पर हमें दूसरे रूम पर आंटी चान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से एक ज़ॉम्बीज़ में बदल चुकी थी, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा भूख लग रहा था। उसका भूख तो यहाँ पर मिट ही नहीं रहा था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग पर लोगों के बारे में ही बातें चल रहा होता है। वो कहने लगती है आखिरकार बाकी लोगों के पास सब कुछ क्यों है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं भी यहाँ पर बाकी लोगों की तरह ही अमीर बनना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर सब कुछ चाहिए जो कि उनके पास मौजूद है। अब इतने में ही उसको बाहर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए काफी तेजी से बाहर की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था सभी लोग उसे यहाँ पर टारगेट बना रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जियायान ने एक टैक्सी को पकड़ लिया था। वो उसमें बैठकर कहीं पर जाने लगे थे। वहीं पर रोयालैन भी अपनी मॉम के साथ जियायान के घर को देखने के लिए आ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने उसके घर को खरीद लिए थे। उस जगह को देखने के बाद रोयालैन के मॉम को बाहर का सिक्योरिटी उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, जहां पर रोयालैन हंसते हुए बताती है यहाँ पर जियायान जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान होते हुए बहुत ही कम मात्रा में सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। साथ ही में अब यहाँ पर हमेशा के लिए ये घर हमारा हो चुका है। उसकी मॉम भी काफी ज्यादा खुश होती हुई कहती है तुम्हारे सर्जरी और चेरी स्टाइल मेकअप के लिए सही $1000 सुधार लेना सच में ये इसके लायक है। और तुम यहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत हो, इसलिए मुझे पूरी तरह से यकीन है कि तुम जियायान के दिल को जीतने में कामयाब हो जाओगे। रोयालैंड भी हंसते हुए कहती है मुझे पता है कि जियायान मुझे पसंद करता है, वरना वो उस तरह से मेरा पीछा कभी भी नहीं करता। हालांकि मुझे ये पता नहीं है कि वो इस बार उतना ज्यादा रूड क्यों हो रहा था, लेकिन अब वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग और कैपेबल बन चुका है। यहाँ तक कि उसने सीजन की फैमिली को भी लूट लिया, इसलिए वो यहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए लायक है। अब अगर मैं उसके पास जाकर उसके साथ फ्लर्टिंग करूंगी तो वो थोड़ी ही देर के बाद मेरे प्यार में गिर जाएगा। अब इतने में ही उसकी मॉम को वहां पर जियायान दिखाई दिया, जो कि उस टैक्सी में बैठकर उस जगह से निकल जाता है। तो अब जियायान को देखने के बाद वो दूसरा गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर जियायान को खोना नहीं चाहते थे। जियायान उनके लिए तो एक ट्रेजर बन चुका था। दूसरी तरफ एक जू के बाहर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वहां पर एक इंसान वहां के एक स्टाफ को बता रहा था यहाँ पर मेरे बेटे का टोपी फट चुका है और वो लगभग जमीन में गिर गया था, और तुम कह रहे हो कि ये बस एक एक्सीडेंट है। स्टाफ बताता है यहाँ पर जू के एनिमल आमतौर पर बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं, लेकिन आज हमें भी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और इतने में ही वहां पर जियायान और उसकी बहन भी आ पहुंचते हैं। साथ ही में जियायान ने उसको एपोकलिप्स के बारे में सब कुछ बता दिया था। जिया यून कहती है शायद यहाँ पर एपोकलिप्स की वजह से
जो कि एनिमल इतना ज्यादा वायलेंट हो चुके हैं। और मुझे यहाँ पर सब कुछ पता चल चुका है। एपोकलिप्स जल्दी ही शुरू होने वाला है। यहाँ पर अब इंसान या तो ज़ॉम्बीज़ में बदल सकते हैं या तो फिर म्यूटेशन से बचकर सुपर पावर को हासिल कर सकते हैं। और आपने भी यहाँ पर पहले से ही सुपर पावर को अवाकन कर लिया है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जिया यहाँ पर जवाब देते हुए खुद से ही कहता है, मेरे लिए बेहतर ये होगा कि मैं उसको अपने प्रीवियस लाइफ के दर्दनाक अवस्था के बारे में ना बताऊं, वरना वो बहुत ही लंबे समय तक दुखी रहेगी। अयन पूछती है, क्या हमें छुपने के लिए अच्छी जगह को ढूंढना नहीं चाहिए? आखिरकार हम यहाँ पर जू के अंदर क्यों आए हैं? जहाँ पर जियान बताता है, हम छुपने के लिए फिलहाल केवल भाग सकते हैं, लेकिन एपोकलिप्स पर सरवाइव करने के लिए तुम्हारे पास भी पावर होने की जरूरत है। हालांकि मेरे पास सुपर पावर्स मौजूद है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एपोकलिप्स के समय में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तुम्हें भी अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जिसको सुनने के बाद जियायुन काफी ज्यादा खुश होती हुई कहने लगती है, क्या मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ? और मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। और वो दोनों वहां पर टर्टल पार्क के अंदर चले जाते हैं। वहीं पर रोयलैन और उसकी मॉम भी जियायांग का पीछा करते हुए वहां पर आ चुके थे। रोयलैन कहती है, आखिरकार वो दोनों यहाँ पर जू के अंदर क्यों आए हुए हैं? उसकी मॉम उसको जल्दी जाकर जियायांग से बात करने के लिए कहती है। और वहां पर रोयलैन मेकअप करने लगती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर होकर जियायान के सामने जाना चाहती थी, ताकि जियायान उसे इग्नोर कर ना पाए। वहीं पर रोयलैन के पीछे से कुछ जानवर अजीब तरह से उन्हें देख रहे थे। दूसरी तरफ हमें टर्टल पार्क के अंदर काफी सारे टर्टल को दिखाया जाता है। सूरज जियायान को बताती है, यहाँ पर इस जगह पर सच में कुछ स्पेशल चीज मौजूद है, क्योंकि मैंने पहले ही इसको स्मेल कर लिया है। वहीं पर ब्लैक बेयर डीमन उन टर्टल को देखते हुए बता रहा था, सच में मुझे इस तरह की चीजों से फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि काफी ज्यादा हार्ड और मुझसे ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। और वहां पर जियान कुछ पत्ते को साइड पर करता है तो वहां पर एक टर्टल एक स्टोन के ऊपर बैठा हुआ था, और वो बाकी टर्टल से कुछ अलग दिखाई दे रहा होता है। उस टर्टल को देखने के बाद सुडाजी और ब्लैकबेरी डीमन कहने लगते हैं, ये तो एक हजारों साल पुराना टर्टल है। वहीं पर जियान भी खुद से ही कह रहा था, जब से ये जू बना है तब से ये टर्टल यहाँ पर रह रहा है, जिसके वजह से 100 साल पहले जू हाउस ने उसको एक नाम भी दे रखा है, जिसका नाम नानान होता है। ये जो टर्टल है वो मेरे पिछले लाइफ पर काफी ज्यादा फेमस था, क्योंकि उसने वहां पर एक काफी स्ट्रॉन्ग गॉड को भी काट लिया था। हालांकि उस गॉड ने टर्टल के साथ कुछ दिनों तक लड़ाई किया, लेकिन वो उसके सेल को तोड़ने में नाकामयाब रहे। उसने उसको सुनने के बाद मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि यहाँ पर अगर वो जियाविन को पोर्ट्रेट करेगा तो मुझे उसकी सेफ्टी का चिंता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब उस टर्टल को ग्रीट करते हुए उसे सीनियर टर्टल कहकर बुलाता है, लेकिन वो टर्टल वहां पर कुछ भी जवाब नहीं देता। अब जियान वहां पर अपने लोटस फायर को यूज करते हुए टर्टल को बताता है, मुझे यहाँ पर चलते समय काफी ज्यादा भूख लगता है, इसलिए क्यों ना यहाँ पर इस टर्टल को मार के सूप बना लिया जाए। और वो टर्टल वहां पर अपने आंखें खोलते हुए कहता है, सच में इंसान हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक पुरानी कहावत है कि एक आदमी को अपने ही साधारण घर में रहना अच्छा नहीं है। पहले तुमने मुझसे अच्छी तरीके से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मैं पोलाइटनेस का उम्मीद नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ी? जयान कहता है, यहाँ पर एपोकलिप्स नजदीक आ रहा है, इसलिए हमारे पास ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है। मेरा नाम जियान है और ये मेरी बहन जियायुन है। वहीं पर उस टर्टल को बोलता हुआ देखकर जियायुन काफी ज्यादा हैरान होती हुई कहने लगती है, सच में नानान तो यहाँ पर बोल भी सकता है। और टर्टल नानान भी कहने लगा, अगर मैं पहले लालची और खुला हुआ नहीं होता, या तो फिर जंगल में उस इंसान से नहीं मिला होता जो कि मेरा ख्याल रखा करता था, तो मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं होता। नानान और बाकी कुछ ये सब एक्सीडेंट थे। मेरा नाम रखा हुआ सैयों साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे 3000 सालों की तुलना में ये तो कुछ भी नहीं है। जिसको सुनने के बाद ब्लैक बियर डीमन कहने लगा, एक 3000 साल पुराना टर्टल एक गार्ड बनने की अवस्था पर होता है। अगर हम यहाँ पर उसकी स्पीड को कंज्यूम करेंगे तो हम सैयों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। वहीं पर जियायान टर्टल नानांग को सीनियर टर्टल बोलते हुए कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पर जियायुन को प्रोटेक्ट कर सकते हो? अगर इसके लिए आपके पास कुछ कंडीशन होंगे तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो। टर्टल नारायण कहता है, आज यहाँ पर ब्लड मून की वजह से सभी चीजें बेचैन महसूस कर रहे हैं। जब यहाँ पर एपोकलिप्स आएगा
तब उसके बाद मेरा टर्टल क्लैन भी सफर करने वाला है। जिसको सुनने के बाद जियान बताता है, मैं यहाँ पर अपने डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर एक तालाब बनाकर सभी टर्टल को वहां पर ले जाकर पाल सकता हूँ। डीमन सप्रेसिंग टावर का नाम सुनने के बाद टर्टल नाना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचने लगा, एक गॉड बनने के लिए ये जगह सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसके अंदर थंडर और ईविल दोनों मौजूद है। और वो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है, आखिरकार 100 सालों के बाद मुझे ये मौका मिल ही गया। और तुम इतने छोटे लड़के हेल प्रिजन के इंचार्ज कैसे हो सकते हो? यहाँ पर इस एपोकलिप्स के समय में तुम्हारा एक गलती एपोकलिप्स के गॉड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर तुम्हारा बॉडी मेरे 3000 सालों के लाइफ स्पैन के वेट को उठा नहीं पाएगा, तो मैं आखिरकार तुम्हारी मदद क्यों करूँ? इतना कहकर वो सीधा जियान के ऊपर अटैक कर देता है। जियान भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे रोकने लगा। वहीं पर जियान अपने भाई का चिंता ले रही थी। दूसरी तरफ रोयल एन और उसकी मॉम अभी भी जियान को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन इतने में ही उनको वहां पर टर्टल पार्क के अंदर जमीन हिलने का एहसास हुआ। अब इतने में ही वहां पर एक जानवर ने रोयल एन का जो डुप्लीकेट बाल था उसे निकाल देता है, जिसको देखने के बाद तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह अपनी बैग से उसके ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला चिल्ला कर अपना बाल वापस मांगने लगती है। लेकिन वहां पर वो जानवर उनके ऊपर ही थूकने लग जाती है, जिसकी वजह से रोयल एंड रोज की मॉम का ड्रेस खराब हो चुके थे। फिर भी उन्होंने किसी तरह से उस डुप्लीकेट हेयर को हासिल कर लिए थे और वो दोनों उन जानवर को इग्नोर करते हुए जियान को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि अभी के समय में उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जियान था। और वो दोनों भी वहां पर टर्टल पार्क के अंदर चले जाते हैं। वहां पर रॉयल एंड की मोम के जूते पर कुछ डस्ट लगा हुआ था, इसलिए वो एक टर्टल के ऊपर अपना जूता साफ करने लगती है, जिसकी वजह से उस टर्टल को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। अब रॉयल एंड बताती है, अगर हम यहाँ पर थोड़ा आगे जाएंगे तो हम जियान को देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर काफी ज्यादा मैं सुंदर भी दिखाई दे रही हूँ, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मुझे देखने के बाद जियान का दिल पिघल जाएगा। और वो अपने आग के पत्ते को साइड पर करते हैं तो उनके सामने एक टर्टल आ चुका था और वो सीधा रोयलैंड के हाथ पर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से रोयलैंड के हाथ से ब्लीडिंग होने लगा। साथ ही में यहाँ पर टर्टल के दांत काफी ज्यादा छोटे और बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं। अगर वो यहाँ पर किसी को बाइट कर लेते हैं तो उनसे बचकर भागने में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। रोयलैंड वहाँ पर दर्द से कराने लगती है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा तो अपने मुंह की चिंता थी, क्योंकि अब यहाँ पर उसका मेकअप भी खराब हो चुका था। अब वहाँ पर और भी बहुत सारे टर्टल आकर रोयलैंड की मॉम को भी काटने लगते हैं। अब यहाँ पर दोनों माँ बेटी काफी दर्द से रोने लग चुके थे। वो दोनों मदद के लिए जियान को बुलाने लगते हैं। इतने में ही रोयलैंड फिसल कर उसी तालाब में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका तो और भी ज्यादा हालत खराब हो गया था। वहीं पर दूसरी तरफ जियान टर्टल नानान के अटैक को अभी भी रोक रहा था, जिसको देखने के बाद ब्लैक बेयर डीमन काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगा, आप मुझे बाहर आने दो, मैं यहाँ पर इस टर्टल को खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम इसके मीट को आधा आधा कर सकते हैं। लेकिन जियान कुछ भी जवाब ना देकर आपने इमोटल फायर का यूज करते हुए उसे रोकने लगता है। वहीं पर टर्टल नानान हंसते हुए कह रहा था, अगर तुम इसको नहीं कर सकते हो तो हार मान सकते हो। यहाँ पर सभी के भाग्य में जन्म लेने के बाद मरना लिखा होता है, इसलिए तुम जिंदा रहकर भी इस एपोकलिप्स में क्या करोगे? अगर यहाँ पर तुम मुझे डीमन सप्रेसिंग टावर का इंचार्ज बना दोगे तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पीसफुल लाइफ दे सकता हूँ। साथ ही में तुम्हें किसी भी चीज का टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। अब वो जियान के ऊपर और ज्यादा प्रेशर डालने लगा, जिसकी वजह से जियान अपने घुटने टेक चुका था। लेकिन अब वो भी यहाँ पर अपने पावर को यूज करते हुए कहता है, डीमन सप्रेसिंग टावर सच में काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पर टर्टल ने जिस टेक्निक को यूज किया था उसके वजह से टावर के अंदर के डीमन को भी अजीब लगता है। जो अभी तक ब्लैक बेयर डीमन लड़ाई करने के लिए तैयार बैठा था, वो भी यहाँ पर गिव अप कर लेता है। उन्हें तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। जियान बताता है, इतने लंबे समय तक जीने के बाद भी तुमने सच्चाई के बारे में नहीं सुना था। अगर तुम यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकते हो तो तुम्हें पीछे हटना चाहिए, वरना तुम यहाँ पर मर भी सकते हो। इतना कहकर वो उस टर्टल को उठा लेता है। उसका पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उसने टर्टल को वहां पर जमीन पर फेंक दिया, जिसको देखने के बाद टर्टल नानान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या वो यहाँ पर मेरे संस्कृत टेक्निक को तोड़ने में कामयाब हो गया? अब जियान उसके ऊपर अपनी इमोटल रस्सी को यूज करने लगता है। उसने अब यहाँ पर टर्टल नानन को कैप्चर कर लिया था, जिसको देखने के बाद सुराजी और ब्लैक बेयर डीमन जियान का तारीफ करने लग जाते हैं। सुराजी बताती है, यहाँ पर टर्टल एक गॉड बनने के काफी ज्यादा नजदीक पर है।
लेकिन अब वो यहाँ पर वार्डन के ट्रैप पर फंस चुका है, क्योंकि हमारे वार्डन के पास बाकी लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रांग विल पावर मौजूद है। जियायान अपने फ्लेम की मदद से एक शॉट को क्रिएट करते हुए टर्टल से पूछता है, यहाँ पर तुम सरेंडर करना चाहती हो या तो फिर मरना चाहती हो। यहाँ पर टर्टल नानान उसको ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर जियायान के सामने सरेंडर करना चाहता था। जियायान फिर भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। टर्टल नानान रोते हुए बताता है, यहाँ पर मैंने अपना एंसेस्टर संस्कृत मेथड को यूज किया था, लेकिन अब तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। और वो जियायान से कहकर अपने भाई को रोकने के लिए बताता है। वहां पर जियायान देखता है उसके स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था। और इतने में ही वहां पर जियायून अपने भाई को रोकते हुए बताती है, ऐसा लगता है ग्रैंडपा टर्टल के पास कोई भी किलिंग इंटेंशन मौजूद नहीं है। और टर्टल नानान जियायून को बताता है, तुम मुझे यहाँ पर ग्रैंडपा कहकर मत बुलाओ, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है। तुम बस मुझे नानान कहकर बुला सकती हो। साथ ही में उसने अपने साइज को काफी ज्यादा छोटा कर लिया था। वो जियायून के हाथ पर जाके उसका तारीफ करते हुए बताता है, ऐसा लगता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है। आज से तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। जहाँ पर जियायून भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। साथ ही में उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुका था। वहीं पर इसको देखने के बाद ब्लैक बेयर डीमन रोती हुई पूछ रहा था, आखिरकार हमारे टर्टल सूप का क्या हुआ? क्या यह हमारे लक में नहीं लिखा हुआ था? अब जियायान टर्टल नानान को बताता है, मैं यहाँ पर अपनी बहन को एक मॉन्स्टर के साथ में बैठने नहीं दे सकता, जो कि मेरे कंट्रोल पर भी नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ? जहाँ पर टर्टल नानान भी हंसते हुए यहाँ पर जवाब देता है। अब जियायान यहाँ पर उसके स्पिरिट को बाहर निकाल के हेल प्रिजन के अंदर डाल देता है। तो टर्टल नानान भी यहाँ पर खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गया था। अगर वो यहाँ पर इसके लिए तैयार नहीं होता तो वो यहाँ पर मारा जाता। अब जियायान उसको बताता है, तुम यहाँ पर आपने रियल बॉडी से जियायान को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर तुमने यहाँ पर कुछ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अपने थंडर को यूज करते हुए तुम्हारे सल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जहां पर टर्टल नानान भी यहाँ पर जवाब देता है। इस तरह से अब यहाँ पर जियायान ने अपनी बहन के लिए सेफ्टी का इंतजाम कर लिया था। अब वो वहां पर आगे जाकर टावर के अंदर डालने के लिए एनिमल को ढूंढने लगता है। उसको वहां पर कुछ अच्छे एनिमल दिखाई भी दिए जाते हैं। अब वो वहां पर उनको टावर के अंदर रखने के लिए तैयार हो चुका था। अब वो आगे जाकर वाटर के साथ में सभी टर्टल को डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर डाल देता है, जिसको देखने के बाद टर्टल नानान ने उसे थैंक्स कहा। अब जियायान वहां पर अपनी बहन को सेफ जगह पर ले जाने लगा। इतने में ही रोयालैन उसको देख लेती है। वो जियायून को आवाज लगाती हुए कहने लगती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड रोयालैन हूँ। जहाँ पर जियायान पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हुई हो? रोयालैन अपने मुंह को बिगाड़ते हुए बताती है, तुम्हें यहाँ पर अफसर होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि मैं काफी ज्यादा सुंदर हूँ। तुम बस देख सकते हो कि मैं बस यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हुई हूँ। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि हमारे अलग हो जाने के बाद ना तो तुमने अच्छी तरह से खाना खाया होगा, ना तो तुम अच्छी तरह से सोए होगे, क्योंकि आखिरकार मैं काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ। अब उसकी मम्मी बताने लगती है, रोयालैन हमेशा से ही तुम्हें पसंद करती है। तुम ये याद करो कि जब तुम हमारे घर पर आना चाहते थे मैंने मना की थी, लेकिन मैं भी यहाँ पर सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। वो तो यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह से और पागल तरीके से जियायान को मनाने लगे थे। साथ ही में रोयालैन बता रही थी, तुम जिस तरह से मुझसे रूड हुए थे मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर जियायान उनको एक भी ध्यान ना देकर उस जगह से निकल जाता है। वहीं पर रोयालैन बस उसको रोकते ही रह जाती है। वो कहती है, आखिरकार तुम मुझसे इस तरह से नाराज क्यों हो रहे हो? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? और बीते में ही कुछ जानवर काफी तेजी से वहां पर आके उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनको देखने के बाद रोयालैन कहने लगी थी, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की हूँ। सभी लड़के मेरे सामने घुटने में टेक देते हैं। वो मुझे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जियायान रास्ते पर कुछ जानवर को भी अपने डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर डाल रहा था। अब उसको अपने आगे जून मैनेजमेंट ऑफिस दिखाई दिया। वहां पर उसके अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, क्योंकि सभी लोग उस जगह से भाग चुके थे। साथ ही में यह जगह माउंटेन के बीचों बीच पर था। यहाँ पर फिलहाल वाइल्ड एनिमल के अलावा ज़ॉम्बीज मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जियायान को लगता है जियाओ यून
कुछ समय के लिए यहाँ पर रह सकती है। और वो दोनों वहाँ पर अंदर चले जाते हैं। जियायुन भी वहाँ पर रहने के लिए तैयार हो चुकी थी। जियायान उससे पूछता है, क्या तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? जहाँ पर जियायुन बताती है, यहाँ पर मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ में टर्टल नानान भी मौजूद थे। साथ ही में आप भी हमेशा मेरे ऊपर नजर रखते रहते हो। अब यहाँ पर एपोकलिप्स भी आने वाला है, इसलिए मुझे भी यहाँ पर स्ट्रांग बनना होगा। और नाना ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे सुपरनेचुरल पावर्स को कल्टीवेट करने में मदद करेगा। उसके बाद में भी आपकी मदद कर सकती हूँ। जियायान भी हंसते हुए बताता है, सच में तुम मेरी सिस्टर होने की लायक हो। और वो टटर नानान को कुछ कहने लगा, जहाँ पर टटर नानान हंसते हुए कहता है, आपको यहाँ पर इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना है। इतना कहकर वो अपने पावर का यूज करते हुए पूरे जू मैनेजमेंट ऑफिस के चारों तरफ एक सील को क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से अब वहाँ पर उस सील के अंदर कोई भी आ नहीं सकता था। अब जियायान को अपनी बहन की सेफ्टी के बारे में कोई भी चिंता नहीं था, इसलिए वो उस जगह से निकल जाता है। और कुछ दूर जाने के बाद रास्ते पर उसको कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए वो काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं पर अब मून का कलर भी पूरी तरह से बदल चुका था। एपोकलिप्स के वजह से पूरे शहर में तोड़फोड़ चल रहा था। वहाँ पर कुछ लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे, तो कुछ लोग उनसे बचते हुए भाग रहे होते हैं। वहां पर न्यूज में भी बताया जा रहा था, हॉस्पिटल अब पूरी तरह से भर चुका था और ज्यादातर सभी लोगों को फूड पॉइजन हुआ होता है। इसलिए नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी लोगों को अपने ही घर के अंदर बैठने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि टीवी में उसी न्यूज को देख रही थी। उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और वो अपने मोबाइल को खोलकर देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अब बाहर का दुनिया पूरी तरह से बदल चुका था। एपोकलिप्स की वजह से लोग ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे। अब अचानक से उसको भी वहां पर फीवर होने लगा, क्योंकि उसको वहां पर सर्दी ने पकड़ लिया था। उसको अब मेडिसिन की जरूरत थी, वरना वो भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज में बदल सकती थी। सौभाग्य से उसने जियान की बातों को मानकर काफी सारे क्लींसिंग पिल को पहले से ही खरीद चुकी थी। अब वो क्लींसिंग पिल को खाने के बाद उसका हालत ठीक होने लगा। वहीं पर दूसरी तरफ जियान भी एक बिल्डिंग के ऊपर आकर टाइम को देख रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर 12 बजे एक गॉड जेड सिटी के अंदर आने वाला था। साथ ही में यहाँ पर 6 बजे के बाद कुछ छोटे छोटे गॉड भी अपेयर होना चालू हो जाएंगे। वो बस यहाँ पर उसी का इंतजार कर रहा था। अयान कुछ याद करते हुए बताता है, जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर पहला गॉड इंपीरियल बिल्डिंग पर एपियर होगा। गॉड एपियर होने के बाद यहाँ पर और भी ज्यादा खतरा होने वाला है, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर मैं उसको यहाँ पर मार के उसके सॉल को हासिल करूंगा तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। अब वो वहीं पर बैठ के कल्टीवेशन करने लगा। कुछ देर के बाद उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ पर 3rd लेवल के पीक पर पहुंच चुका है। ये सब उस टर्टल के सॉल की वजह से हुआ होता है। जियान तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इतने में ही वहाँ पर कुछ लोगों ने उसे देख लिया। वो तो जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान उनके परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकता था। अब एक लड़का अपने मैनेजर से पूछता है, यहाँ पर तो सभी एलिवेटर्स बंद पड़े हैं, आखिरकार वो इंसान यहाँ पर कैसे आ सकता है? मैनेजर उसको मुक्का मारते हुए बताता है, तुम बस यहाँ पर एक्सक्यूजेस बना रहे हो। सच में तुम काफी ज्यादा आलस करते हो, इसलिए यहाँ पर तुम्हारा इस महीने का सैलरी कट जाएगा। वो लड़का वहाँ पर बस माफी मांगने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। अब इतने में ही वहाँ पर बाहर एक थंडर के साथ ही साथ में एक सोल्जर लेवल का बुल घोस्ट भी आ पहुंचता है। और इसी के साथ में आज का एपिसोड हम यहीं पर खत्म कर देंगे। क्या यहाँ पर जियान इस बुल घोस्ट को मार पाएगा? तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। इन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होने वाला है, तो वीडियो को देखते रहना, जब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय। उस डीमन को देखने के बाद वहां पर मैनेजर के साथ में काम करने वाले लड़के काफी तेजी से उस जगह से भागने लगते हैं। मैनेजर खुद को बचाने के लिए मदद मांगता है। उसने अपने वर्कर को जॉब से निकालने का धमकी भी दिया, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो जानबूझकर मौत के मुंह पे जाना नहीं चाहते थे। अब वहां पर उस बुल घोस्ट ने अपने पंजे से मैनेजर के ऊपर अटैक करके उसको बीच में से काट देता है, जिसको देखने के बाद वहां पर बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो जान बचाने के लिए उस जगह से भागने लगते हैं। वहीं पर बुल घोस्ट उन्हें मारने के लिए उनका पीछा कर रहा था।
वो उनके ऊपर अटैक करके कुछ लोगों को मार गिराता है। उसे तो इंसान कीड़े मकोड़े की तरह लग रहे थे, साथ ही में वो काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था। अब इतने में ही जियायान उसके सामने आ जाता है। बुलघोस्ट सीधा जियायान को कुचलने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियायान ने उसके अटैक को रोक दिया था। वो बताता है, इतने कम पावर से क्या तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो। वो अपने सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही में उसको अपना स्ट्रेंथ चेक करने का मौका भी मिल चुका था। वहीं पर बुलघोस्ट काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि जियायान उसके बातों को समझ सकता था। अब जियायान काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पर जियायान को उस डीमन के साथ में फाइट करता हुआ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहने लगते हैं, आखिरकार वो इंसान यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। सच में वो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उनको लगता है जियायान यहाँ पर उस मोस्टर को मार सकता है। वहीं पर बुलघोस्ट को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि वो तो बस यहाँ पर इंसानों को मारने के लिए आया हुआ था। उसने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि इंसान भी इतना ज्यादा पावरफुल होंगे। अब वो फाइट करते हुए इसको एंजॉय कर सकता था। अब वो जियायान के ऊपर अटैक करते हुए स्टंग होने के लिए उसे थैंक्स कहा। यहाँ पर जियायान ने तो पहले से ही उसके एक पैर को काट दिया था। वो हंसते हुए कहता है, सच में यहाँ पर एक पैर कट जाने के बाद तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। अब वो काफी तेज से आगे जाकर ऊपर उछलते हुए उसके एक हाथ को भी काट देता है। वहाँ पर बुलघोस्ट कुछ भी कर नहीं पाता। जियायान अपने इमोर्टल फायर को यूज करने लगता है। वहीं पर एक पैर और एक हाथ कट जाने के बाद भी बुलघोस्ट के पास 5 पैर और एक हाथ बचा हुआ था। हालांकि वो जियायान के इस पावर को देखने के बाद काफी ज्यादा डरा हुआ था। जियायान ने बताया कि वो यहाँ पर उसे संतुष्ट किए बिना इतना ज्यादा जल्दी मर नहीं सकता। जियायान उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर बुलघोस्ट को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसने बताया कि वो काफी समय से अर्थ पर आने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही कम इंसानों को मारने के बाद ही यहाँ पर मरने वाला है। अब जियायान ने उसके शरीर को पूरे टुकड़े टुकड़े में काट देता है, जिसके वजह से बुलघोस्ट वहाँ पर मारा गया। जितना उसने सोचा था बुलघोस्ट उतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं था, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। जैसे जैसे यहाँ पर समय बीतता जाएगा, यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग मॉन्स्टर और गॉड सेपियर होना चालू हो जाएंगे। वहां पर इतना ज्यादा कट जाने के बाद भी बुलघोस्ट अभी भी मरा हुआ नहीं था। जियायान उसको उसका सोल पावर मांगता है, लेकिन यहाँ पर बुलघोस्ट अपना सोल पावर देना नहीं चाहता था। वो बताता है, मैं यहाँ पर अपनी आखिरी सांस तक फाइट करूंगा। जियायान उसके सर पर हाथ रखता है तो बुलघोस्ट को डीमन सप्रेसिंग टावर दिखाई दिया, जिसके वजह से वो वहां पर काफी ज्यादा डर के मारे वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ पर जियायान का सोल पावर 5% ज्यादा बढ़ चुका था। साथ ही में उसने अपनी इमोर्टल फायर पर भी अच्छा खासा कंट्रोल करना सीख लिया था। अब वहाँ पर जिन लोगों ने उसके ऊपर अटैक किए थे, वो जियायान से माफी मांगते हुए उसका तारीफ करने लगते हैं। उनके नजर में तो जियायान एक गॉड बन चुका था। अब वो पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, जहाँ पर जियायान ने बताया अब जल्दी ही ये दुनिया यहाँ पर खत्म होने वाला है। जिसको सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो जियायान से मदद मांगने लगते हैं, लेकिन जियायान उन लोगों को ना सुनकर उस जगह से निकल गया। जिसको देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब इतने में ही वहाँ पर एक लड़का काफी बड़ा सोर्ड को उठाकर उनके सामने ले आता है, जो सोर्ड थोड़ी देर पहले बुलघोस्ट यूज कर रहा था, जिसके वजह से वो उस इंसान के लिए एक ट्रेजर बन चुका था। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये तो एक ट्रेजर है, मैं इसको बेचने के बाद काफी ज्यादा अमीर इंसान बन जाऊंगा। अब इतने में ही उस मोस्टर का सर ब्लू लिक्विड में बदलकर उस लड़के के शरीर में लग जाता है। वहीं पर बाकी लोग उसको देखते हुए सोच रहे थे, वो लड़का यहाँ पर पागल हो चुका है, उसे तो जाकर उस ब्लू लिक्विड को वॉश करना चाहिए। अब उस ब्लू लिक्विड की वजह से वो लड़का वहाँ पर धीरे धीरे एक ज़ॉम्बीज़ में बदलकर उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। वो लोग अपना जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगे। दूसरी तरफ अब हमें सॉन्ग फैमिली की विला को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपना जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड बंकर के अंदर बैठे हुए थे। वहाँ पर एक लड़का आकर सोंगटियान को बताता है, यहाँ पर एक दूसरे इंसान को फीवर हो चुका है। सोंगटियान ने उस इंसान को आइसोलेशन रूम पर रखने के लिए कहा। साथ ही में वो वहाँ पर कुछ एंशिएंट सामान को देख रहा होता है। वो लड़का दोबारा बताता है, लेकिन इस बार जिस इंसान को फीवर हुआ है वो आपका बेटा सीजुन है। जिसको सुनने के बाद तो सोंगटियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अब काफी तेजी से सीजुन की तरफ जाने लगा। वहीं पर आइसोलेशन रूम के अंदर काफी जोरों जोरों से चिल्लाती हुए सीजुन अपने पापा से मदद मांग रहा होता है।
साथ ही में वहाँ पर उसका हालत और भी ज्यादा खराब हो चुका था। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ में बदलने वाला है। वहीं पर संग टियान उस लड़के से मेडिसिन के बारे में पूछता है, जहां पर उसने बताया केवल एक ही डिसाइपल ने 2 क्लींसिंग पिल के टैबलेट्स को लिए थे। हालांकि उसका फीवर तो यहाँ पर कम हो चुका है, लेकिन वो यहाँ पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। संग टियान बताता है, तो फिर तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी वो मेडिसिन मुझे दे दो। जहां पर वो लड़का काफी तेजी से जाकर क्लींसिंग पिल को वहां पर ले आता है। संग टियान उन क्लींसिंग पिल को खिड़की के जरिए अंदर फेंकते हुए सीजुन को वो खाने के लिए कहा। सीजुन भी घिसटते हुए आगे आकर उन क्लींसिंग पिल को खा लेता है। थोड़ी देर के बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, जिसको देखने के बाद तो संग टियान भी काफी ज्यादा खुश होते हुए और भी क्लींसिंग पिल को ढूंढने के लिए बताता है। जहाँ पर वो लड़का कहता है, यहाँ पर ढूंढने के लिए कहीं पर भी क्लींसिंग पिल मौजूद नहीं है। यहाँ पर पूरे संग फैमिली में केवल यही 3 बॉक्स बचे हुए हैं। संग टियान काफी जोरों जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैंने तुमको पहले ही मेडिसिन को स्टोर करने के लिए नहीं कहा था? जहां पर वो लड़का बताता है, क्लींसिंग पिल एक चाइनीज मेडिसिन है जो कि फीवर को ही ठीक कर सकता है। बाजार में इसकी तरह और भी बहुत सारे मेडिसिन मौजूद थे, लेकिन उनका प्राइस बाकी मेडिसिन से काफी ज्यादा हाई था, इसलिए इससे पहले किसी भी इंसान ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर संग टियान क्लींसिंग पिल बाकी लोगों से लूटने का योजना बनाता है, क्योंकि उनके पास तो गन्स और बुलेट्स मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है सभी मार्केट के क्लींसिंग पिल तो पहले से ही जियान ने खरीद लिया है। संग टियान को तो जियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसने संग फैमिली को लूटकर ही इतने सारे क्लींसिंग बिल को खरीदा होता है। अब वो लड़का बताना चालू करता है, बाहरी दुनिया अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, इसलिए अब हम बाकी अंडरग्राउंड बंकर को यूज नहीं कर सकते। इसलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? अब संग टियान काफी ज्यादा निराश होते हुए कहने लगा, उस इंसान के पास सुपर पावर्स मौजूद है, इसलिए हम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। वो तो अब अपने संग फैमिली के बारे में सोचकर चिंता लेने लगता है, क्योंकि इस तरह से तो यहाँ पर उनका संग फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब इतने में ही वहाँ पर काफी जोर का धमाका होता है। साथ ही में जिस आइसोलेशन रूम के अंदर सीजुन बैठा हुआ था, उसका दरवाजा भी टूटकर वहाँ पर गिर जाता है। संग टियान को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आइसोलेशन रूम के अंदर से सीजुन बाहर आता है, उसके बॉडी से फ्लेम बाहर निकल रहा था। दरअसल उसने भी यहाँ पर सुपर पावर्स को अवाकन कर लिया होता है। सीजुन तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अपने पावर को रिलीज करते हुए एक पंच मार के वहां की दीवार को तोड़ देता है। अब वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। अब वो हंसते हुए अपने पापा को बताता है, यहाँ पर अब मेरे पास भी सुपर पावर्स आ चुके हैं और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये सब क्लींसिंग पिल की वजह से हुआ था। वहाँ पर संग टियान ने बाकी लोगों को भी क्लींसिंग पिल देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था उसके पास जो 3 क्लींसिंग पिल्स के बॉक्स मौजूद थे, वो उससे 3 सुपर पावर वाले इंसान को हासिल कर सकता है। सुपर पावर्स को वाकन करने के बाद सबसे पहले वो जियान के वेयर हाउस पर अटैक करने वाले थे, जहां पर जियान ने क्लींसिंग पिल को स्टोर करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर सुपर पावर्स यूजर होने के वजह से संग टियान को लगता है यहाँ पर संग फैमिली सरवाइव कर सकता है और वो बिना सुपर पावर्स के एक किंग बन जाएगा। दूसरी तरफ मिस बाइसेन अपने रूम पर बैठी हुई थी। क्लींसिंग पिल खाने की वजह से वो वहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। उसके पास अभी भी कुछ क्लींसिंग पिल बचे हुए थे। अब इतने में ही वहाँ पर बाहर से कोई इंसान उसके डोर को काफी जोरों जोरों से नॉक करने लगता है। एक लड़की वहाँ पर मदद मांग रही होती है। मिस बाइसेन जाकर देखती है तो वहाँ पर लिव जीनर मौजूद थे। वो बाइसेन को बताती है, क्या आपको अभी तक ज़ॉम्बीज़ के बारे में पता नहीं है? हमारे घर के आसपास के काफी सारे लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके हैं और अब यहाँ पर इंसानों को मार रहे हैं, और जो कोई भी ज़ॉम्बीज़ इंसानों को काटता है वो भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ में बदल जाता है। इसलिए आप जल्दी दरवाजा खोल के मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद है। ज़ॉम्बीज़ का नाम सुनकर मिस बाइसेन काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश तो करती है, लेकिन वहां पर एक चेन लगा हुआ था, वो डोर को ओपन कर नहीं पा रही थी। वहीं पर बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ लिव जीनर की तरफ आ रहे थे, इसलिए वो काफी ज्यादा घबराती हुए जल्दी डोर को ओपन करने के लिए कहती है। अब ज़ॉम्बीज़ जूनर के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे और वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इतने में ही मिस बाइसेन दरवाजा खोल के जीनर को अंदर बुला लेती है, लेकिन एक ज़ॉम्बीज़ ने उसके कंधे पर स्क्रैच मार दिया था, जिसका साफ साफ मीनिंग ये होता है कि अब वो भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएगी। और मिस बाइसेन
वहां पर कहती है, तुम बोल रही थी कि जिस भी इंसान को ज़ॉम्बी चोट पहुंचाता है वो भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज में बदल जाएगा, तो क्या अब तुम भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज में बदलने वाली हो? अब जीनर काफी अजीब तरीके से कहने लगती है, अगर मैं यहाँ पर क्लींसिंग पिल को खाऊंगी तो मैं यहाँ पर बच सकती हूँ। सभी लोग इंटरनेट पे यही बोल रहे हैं। अब मिस बाइसन से पूछती है, क्या आपके पास यहाँ पर क्लींसिंग पिल मौजूद है? वहीं पर बाहर से ज़ॉम्बीज डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मिस बाइसन क्लींसिंग पिल के बारे में बताती है, जीनर उन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए मिस बाइसन को सीधा बाहर फेंक देती है और मिस बाइसन वहां पर उसको दरवाजा खोलने के लिए कहने लगती है। वहीं पर उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे। अब हमें पता चलता है मिस बाइसन का फैमिली बैकग्राउंड जीनर के फैमिली बैकग्राउंड से काफी ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से यहाँ पर बाइसन हमेशा जीनर की मदद किया करती थी। यहाँ तक कि उसने जीनर की एजुकेशन जॉब ढूंढने में भी मदद किया था। वो तो जूनर को अपनी बहन की तरह ही मानती थी, लेकिन जीनर को लगता था वो तो यहाँ पर मिस बाइसन के कंट्रोल पर है और बाइसन उसके हर मन पसंदीदा चीजों को छीन लिया करती थी। बाहर ज़ॉम्बीज मिस बाइसन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो जीनर को बताती है, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद किया करती थी? जीनर हंसते हुए कहती है, तुम तो बस मेरी मदद करने की नाटक किया करती थी, वरना तुम मेरे मन पसंदीदा चीजों को छीना नहीं करते। वो बाइसन को वहीं पर छोड़ के अंदर चली जाती है। उसने वॉशरूम के अंदर जाके मिरर पर अपने घाव को देखा। वो काफी ज्यादा घबराती हुए क्लींसिंग पिल को ढूंढना चालू करती है, वरना वो भी यहाँ पर ज़ॉम्बी में बदल सकती थी। उसको क्लींसिंग पिल का बॉक्स मिल गया। वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था अब वो यहाँ पर बच चुकी है। लेकिन जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बॉक्स खाली था। उसे लगता है यहाँ पर बाइसन ने सभी क्लींसिंग पिल को खा लिया है। लेकिन वो उसके रिसिप्ट को देखती है तो उसे पता चलता है यहाँ पर बाइसन ने और भी काफी सारे क्लींसिंग पिल को खरीद कर रखा हुआ है। और वो काफी तेजी से घर के कोने कोने पर क्लींसिंग पिल को ढूंढना चालू करती है, लेकिन उसको वहां पर एक भी क्लींसिंग पिल नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो यहाँ पर पागल हो चुकी थी। वो काफी गुस्से में सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। साथ में वो अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी से बदलना चालू हो चुकी थी, जिसको देखने के बाद वो वहां पर रोने लगती है। और इतने में ही उसके फोन पर बाइसन का कॉल आता है। वो काफी ज्यादा हैरान होती हुए उसके कॉल को रिसीव करती है। वीडियो कॉल में बाइसन को जिंदा देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। जीनर को तो वहां पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अब बाइसन क्लींसिंग पिल को दिखाते हुए उससे पूछती है, क्या तुम इसको ढूंढ रही हो? क्लींसिंग पिल को बाइसन के पास देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कुछ देर में ही एक ज़ॉम्बीज में बदलने वाली थी। अब वो बहाना बनाती हुए कहने लगती है, मेरे ऊपर ज़ॉम्बीज ने अटैक किया था, इसलिए मेरा दिमाग एक भी काम नहीं कर रहा था और मुझे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आप कहाँ पर हो? मैं आपके पास आने वाली हूँ। क्या आप मुझे क्लींसिंग पिल देकर मुझे बचा सकती हो? आखिरकार आप हमेशा से ही मेरा ख्याल रखते हुए आई हो। अब वो रोती हुए बाइसन से माफी मांगने लगती है। साथ ही में वो हंसते हुए सोच रही थी, बाइसन एक काइंड हार्टेड पर्सन है, वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मना नहीं करेगी, इसलिए क्लींसिंग पिल मिलने के बाद मैं दोबारा उसको खत्म कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर बाइसन को उसके चाल के बारे में पहले से ही पता था। वो क्लींसिंग पिल देने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो दोबारा उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहती थी। अब वो उससे माफी मांगते हुए बताती है, तुम्हें अपने बचपन पर अच्छा एजुकेशन नहीं मिला था, जिसकी वजह से तुम इस तरह की हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी मदद करके तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती थी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम इसके बदले में मुझे इतना बड़ा गिफ्ट वापस दोगी। अब यहाँ पर ये दुनिया खत्म होने वाला है। इस दुनिया के अंदर तुम्हारे जैसे इंसान बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, जो कि इस सिचुएशन पर अपने ट्रू नेचर को बाहर लाते हैं। सच में तुम तो एक इंसान को मारने वाले मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक होते हो। वहीं पर जीनर बस उससे माफी मांगते हुए मदद मांग रही थी, लेकिन अब बाइसन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। वो उसको मरने के लिए कहकर कॉल को कट कर देती है। वहीं पर जीनर अब ज़ॉम्बीज में बदलना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो रोती हुए बता रही थी वो यहाँ पर मरना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ बाइसन के पास भी एक ज़ॉम्बी आ चुका था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डरते हुए चिल्लाने लगती है और वो काफी तेजी से उस जगह से भाग जाती है। साथ ही में वो सोच रही थी, जब जीनर ने उसको दरवाजे से बाहर धक्का दी थी तब उसे तो लग चुका था कि वो ज़ॉम्बीज के हाथों से मारे जाएगी। लेकिन जब ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगे, उसका बॉडी एक ट्रांसपेरेंट में बदल जाता है, जिसकी वजह से वो उस जगह से भागने में कामयाब हो जाती है। दरअसल उसको भी यहाँ पर सुपर पावर्स मिल चुके थे, जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो सकती थी।
उसे तो ज़ॉम्बीज देख ही नहीं पाते। साथ ही में उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी का एनर्जी धीरे धीरे घटता जा रहा हो। वो उसी तरह से इनविजिबल होकर भाग नहीं सकती थी, इसलिए वो उस घर से बाहर निकलकर उस जगह से भागने लगती है। वो थोड़ी देर में ही एक पेड़ के पास आ चुकी थी। साथ ही में उसके पास का जो सुपर पावर्स था उसका भी टाइम लिमिट खत्म हो चुका था। अब उसे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। अब इतने में ही उसको कुछ लोग आवाज लगाते हैं। बाइसन पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर अंकल चेन और सिस्टर वांग मौजूद थे। साथ ही में वहाँ पर सिस्टर वांग प्रेग्नेंट भी होती है। वो बाइसन को बताती है तुम्हें चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी इंसान इन्फेक्टेड नहीं है। हम बस यहाँ पर घूम रहे थे, तभी हमको हमारे मकान मालिक का मैसेज आया, इसलिए हम यहाँ पर छुपे हुए हैं। अब बाइसन अपने फोन को खोलकर देखती है तो उसके फोन पर काफी सारे नोटिफिकेशन आए हुए थे। उसे पता चलता है बिल्डिंग के अंदर काफी सारे लोग फंसे हुए हैं और कुछ लोग तो मर भी चुके हैं। अंकल चेन ने पुलिस को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन उनके कॉल का आंसर किसी ने भी नहीं दिया। अब वहां पर एक लड़का बताता है यहाँ पर मेरे पापा अभी तक नहीं आए हुए हैं। मैं बस कुछ दिनों से काम कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इस तरह की चीजें हो जाएंगे। सिस्टर वांग कहती है अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भी यहाँ पर जल्दी ही मारे जाएंगे। अब इतने में ही बाइसन को आपने पीछे कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई दिए। वो उनको होशियार होने के लिए कहती है। उन ज़ॉम्बीज को देखने के बाद वो तीनों वहां पर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर वो ज़ॉम्बीज काफी जोरों जोरों से चिल्लाते हुए कह रहे थे हम यहाँ पर अपने घर पर जाना चाहते हैं, इसलिए तुम जल्दी गेट को ओपन करो, वरना हम तुमको यहाँ पर जॉब से निकाल देंगे। वहीं पर उनको देखने के बाद तो सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी कर नहीं पाता। दरअसल वो ज़ॉम्बीज वहाँ के ओनर होते हैं और वो तो वहाँ पर गेट को तोड़ने लग जाते हैं। बाइसन सिक्योरिटी गार्ड को सिक्योरिटी रूम पर जाकर इलेक्ट्रिक बैट को लेने के लिए कहती है। सिक्योरिटी गार्ड काफी तेजी से सिक्योरिटी रूम की तरफ भागता है। वहीं पर उन ज़ॉम्बीज ने भी उस गेट को तोड़ दिए थे। अब सिक्योरिटी गार्ड का पीछा करने लगते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड रूम के अंदर जाके एक लाठी को उठाकर एक ज़ॉम्बीज को वहां पर मार देता है। वो तो अब उसको मारने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन वहां पर शोर होने की वजह से काफी सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे। उनको देखने के बाद तो वो लोग वहां पर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सभी ज़ॉम्बीज ने उनको चारों तरफ से घेर लिए थे, जिसकी वजह से उन चारों को लगता है यहाँ पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इतने में ही आसमान से एक स्पाइडर मॉन्स्टर नीचे आकर कुछ ज़ॉम्बीज को मार गिराता है। उसको देखने के बाद तो वो लोग और भी ज्यादा डर गए थे। अब वो मॉन्स्टर हंसते हुए अपने स्पाइडर जाल को फैलाने लगा। उसने वहां पर सिस्टर वांग और बाइसन दोनों को अपने जाल में फंसा दिया था। वहीं पर बाइसन सोच रही थी आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर आसमान से इस तरह के मॉन्स्टर क्यों आ रहे हैं। अब वो जियायान के बातों को याद करते हुए कहती है क्या उसको सच में इसके बारे में पता था, अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब वो मॉन्स्टर सीधा उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ वहां में जियायान को दिखाया जाता है, उसने वहां पर एक दूसरे मॉन्स्टर को भी मार दिया था। वहीं पर कुछ लड़के उसका वीडियो बना रहे थे। वहां पर जियायान को एक एलियन क्रिस्टल कोड मिलता है जो कि सेकंड लेवल के ज़ॉम्बीज के पास होता है। अगर कोई इंसान उस क्रिस्टल कोड को एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपने सुपर पावर्स को अवाकन कर सकता है। उसको पता चलता है यहाँ पर तो ज़ॉम्बीज भी इवॉल्व हो सकते हैं। अब उसके पास वो वीडियो बनाने वाला एक लड़का आकर उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि उन ज़ॉम्बीज को मारकर जियायान ने उनको बचा लिया था। वहीं पर उस लड़के ने जियायान के फाइट का वीडियो इंटरनेट में लाइव कर दिया था। वो लड़का तो जियायान का तारीफ करने लग जाता है, क्योंकि जियायान के फाइट को लाइव पर भी 10,000 लोग देख रहे थे। अब इतने में ही जियायान एक चुटकी बजाकर उसके फोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उन लड़के को तो वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता। अब जियायान वहां पर एक वेयर हाउस पर जाके सभी चीजों को लूट लेता है, जिसके अंदर कुछ खाने का सामान मौजूद था। अब वो उस जगह से निकलने लगा। इतने में ही वो लड़के उससे मदद मांगते हैं। जियायान कुछ नूडल्स के पैकेट उनको देते हुए बताता है अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो उस जगह से निकल जाता है। वहीं पर वो चारों लड़के जियायान के बारे में ही बात कर रहे थे। एक लड़का बताता है सच में वो इंसान काफी ज्यादा अच्छा था, जिसके वजह से हम यहाँ पर जिंदा बच पाए हैं, वरना अब तक तो हम मारे जा चुके होते। दूसरा लड़का काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है आखिरकार वो किस तरह का अच्छा इंसान है, उसने यहाँ पर सब कुछ लूट लिया और हमें केवल नूडल्स के पैकेट दिया है। इसके अलावा उसने मेरा यहाँ पर फोन भी तोड़ दिया, वरना अब तक तो मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट पर कम से कम 1 लाख व्यूअर्स आ चुके होते और हम सभी इस सुपरमार्केट के अंदर मौजूद थे।
हम सभी को बराबर सामान बांटना चाहिए था। अब इतने कंफर्ट को हम कितने दिन तक खाएंगे? उसने बस हमारे ऊपर यहाँ पर ट्रिक किया है, क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स मौजूद है। यदि अगर यहाँ पर मेरे पास सुपर पावर्स होते तो मैं एक हीरो बन जाता और सभी लोगों को बचाकर उनको खाने के लिए खाना देता। मैं इस इंसान की तरह सेल्फिश तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब वहां पर उन लोगों को लगने लगता है जिसके पास सुपर पावर्स मौजूद है वो केवल स्ट्रॉन्ग बनने पर ध्यान देते हैं, वो तो यहाँ पर आम इंसान को जिंदा रहने का चांस भी नहीं देंगे। वहां पर एक दूसरा इंसान कहता है, आखिरकार तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? उस इंसान ने तो यहाँ पर हमको बचाया है। लेकिन ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का तो उस इंसान को डांटने लगा, क्योंकि उसे लगता है जिसके पास सुपर पावर्स मौजूद है उनको लोगों को बचाकर अपने रिसोर्सेस को शेयर करना चाहिए। और उस लाइव वीडियो को देखने के बाद वहां पर एक इंसान आ पहुंचता है। वो पूछता है, जिस इंसान का तुम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे वो इंसान किस डायरेक्शन पर गया हुआ है? उनको देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनके पास गन्स मौजूद थे। अब वो उनको पीटने लगते हैं। इतने में ही ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का कहता है, मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है, वो इंसान राइट डायरेक्शन की तरफ गया हुआ है। तुम उसका पीछा करने के बजाय मुझे क्यों पीट रहे हो? हमें पता चलता है वो तो सीजन का ही ग्रुप था। वो उनको उस नूडल्स के पैकेट की वजह से पीट रहे थे। वो लड़का उस नूडल्स को देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सीजन ने तो उसे खत्म कर दिया। वो उसके बॉडी को वहां पर अलग कर देता है। उसने बताया वो तो यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है।